प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और आज हम पाठ्यक्रम का एक हिस्सा पढ़ रहे हैं, दिनकर जी का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में लग रहा है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर उपलब्ध है। उस पीडीएफ को निकालिए और साथ साथ मैं जो सूचनाएं दे रहा हूं, जो शब्दार्थ बता रहा हूं, उनको लिखते चलिए, तब ये कक्षा पूरी तैयार हो सकेगी। तो देखिए, दिनकर जी का जो कुरुक्षेत्र है वो एक खंड काव्य है। पहली बात आप लोगों के लिए, कुरुक्षेत्र खंड काव्य है। इस सूचना को लिखिए, कुरुक्षेत्र एक खंड काव्य है। दूसरी सूचना, कुरुक्षेत्र की जो प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कुरुक्षेत्र एक खंड काव्य है, 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। लेखक उसके रामधारी सिंह दिनकर हैं और कुरुक्षेत्र में सर्गों की संख्या 7 है। इन सूचनाओं को लिखिए। कुरुक्षेत्र में सर्गों की संख्या 7 है। 7 सर्गों का खंड काव्य है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की जो भूमिका है, कुरुक्षेत्र की भूमिका आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज रहा हूं, उसको प्रिंट निकालिए, पढ़िए। दिनकर जी का जो स्टेटमेंट है काव्य को लेकर, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। उस पूरी भूमिका में से एक कथन उठाकर वो पूछ सकते, किसका कथन है, आपको पहचानना है, रामधारी सिंह दिनकर का है। कहां से लिया गया है, कुरुक्षेत्र की भूमिका से लिया गया है। उसको ठीक प्रकार से पढ़िएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति पर आधारित है। प्रश्न क्या उठाता है कुरुक्षेत्र? युद्ध व शांति का। इसको लिख लीजिए। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति का प्रश्न उठा रहा है। कुरुक्षेत्र किस पर आधारित है, यह भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है। तो महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। महाभारत का शांति पर्व, महाभारत का जो शांति पर्व है, उसमें भीष्म से बहुत सारे प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर, और लगभग वही स्थिति कुरुक्षेत्र खंड काव्य में है। आप लोग तो जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है, महाभारत की जो कथा है, महाभारत में युद्ध जब समाप्त हुआ तो 5 पांडव बचे जिनके कोई पुत्र नहीं। उनके पुत्रों की भी मृत्यु हो गई, उनके पुत्रों की भी मृत्यु हो गई, और केवल धृतराष्ट्र बचे, गांधारी बची, जो दोनों वृद्ध हैं। 5 पांडव हैं, द्रौपदी है। तो युधिष्ठिर ये सोचते हैं, क्या यही इस खंड काव्य का मूल आधार है? क्या सोचते हैं युधिष्ठिर कि युद्ध क्या है? युद्ध समस्या है या समाधान? क्यों होता है युद्ध? युद्धों को कैसे रोका जा सकता है? क्या करना चाहिए? इस विषय को लेकर कुरुक्षेत्र खंड काव्य दिनकर जी ने लिखा है। देखिए, भूमिका को आप पढ़ेंगे तो मेरे कथन को मिला लीजिएगा। उन्होंने ये कहा है दिनकर जी ने कि मैं जो लिख रहा हूं वो तो भीष्म और युधिष्ठिर के बिना भी लिखा जा सकता है, पर तब ये मुक्तक बनता, प्रबंध नहीं बनता। इसलिए भीष्म और युधिष्ठिर की बातों के सहारे अपने सवाल को दोहराया है। ये अलग बात है कि भीष्म और युधिष्ठिर महाभारत में वैसे प्रश्न नहीं पूछते जैसे कुरुक्षेत्र में लिखा गया है। तो अगर कोई कथन बनाए कि भीष्म और युधिष्ठिर के प्रश्नों को नया अर्थ दिया है, आधुनिक अर्थ दिया है, तो ठीक कथन होगा। महाभारत के शांति पर्व की कथा को आधुनिक अर्थ दिया है तो ठीक अर्थ होगा। महाभारत के शांति पर्व में वार्तालाप तो होता है, पर युद्ध के विषय में वार्तालाप इतना प्रबल नहीं है जितना कुरुक्षेत्र में दिखाया गया है। तो इस बात को आप लोग समझिए। तो देखना शुरू करिए। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। इस पंक्ति से कुरुक्षेत्र शुरू होता है। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। उत्तर मैं बता दे रहा हूं, सत्य रोता है। लिख लीजिएगा। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। उस इतिहास के अध्याय पर कौन रो रहा है जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। और उस इतिहास के अध्याय में क्या लिखा है, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कौन रो रहा है ये भी पूछ सकते हैं। सत्य रो रहा है जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, और उस इतिहास के अध्याय में लिखा है कि नौजवानों के लहू का एक मूल्य है, नौजवानों के लहू की एक कीमत है। और आप भाव पकड़िए, भाव क्या है इसको लिख लीजिए। भाव क्या है? इतिहास नौजवानों के खून से लिखा जाता है, खून की कीमत से लिखा जाता है। और प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का प्रत्यय का अर्थ होता है धारणा या दृढ़ विश्वास। प्रत्यय का अर्थ है धारणा। किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, देखिए इसको शुद्ध करिए, लिखिए व्यवहार। इंटरनेट पर जो सामग्री मुझे मिली है
उसी को मैं पढ़ा रहा हूं, टाइप इत्यादि नहीं करवा सका हूं, तो सुधारते चलिएगा जहां गड़बड़ हो। कि प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का ये धारणा किसकी है, ये दृढ़ निश्चय किसका है? किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ। कोई बूढ़ा कुटिल नीतिज्ञ ये सोचकर बैठा है कि नौजवानों को अपने लहू से इतिहास लिखना है। जो बूढ़ा कुटिल नीतिज्ञ, उसकी धारणाएं इतिहासों में दिखाई देती हैं। वो जो सोचता है वो इतिहासों में दिखाई देती है, और ये इतिहास नौजवान अपने लहू से लिखते हैं। पर वो सोचते नहीं कि हमको लिखना है। कौन सोचता है? कोई राजनीतिक आदमी। उसने सोच लिया है कि अब खून तो देना पड़ेगा, तो नौजवान अपना खून देते हैं। ऐसा इतिहास के अध्यायों में लिखा है, और उस इतिहास के अध्याय में सत्य रो रहा है। जिसका हृदय उतना मलिन, देखिएगा इसको, जिसका हृदय उतना मलिन उसका हृदय इतना मैला है। देखिए आरपीएससी प्रश्न कैसे बनाएगी। ये सारी कक्षा, ये सारी आपकी पुस्तकें बस इसलिए है कि पेपर में प्रश्न सही हो, इसको समझिएगा। जिसका हृदय उतना मलिन उसका हृदय इतना मैला है। किसका हृदय इतना मैला है भाई? बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ का। उसका हृदय इतना मैला है। मलिन का अर्थ है मैला, जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जितना कि उसका शीर्ष सफेद है। देखिए दो अर्थ निकल रहे हैं। उसका शीर्ष सफेद है, इसका अर्थ वो बाहर से उजला दिखता है, भीतर से मैला है। वो कुटिल राजनीतिज्ञ बाहर से उजला दिखता है, भीतर से मैला है। दूसरा अर्थ ये भी है कि उसका सिर सफेद, अलंकार इत्यादि मत ढूंढिएगा, ये भाव है। उसका सिर सफेद है, वो बूढ़ा हो गया है, ऐसा अर्थ भी निकलता है। ऐसा अर्थ भी निकलता है कि वो बाहर से उजला और भीतर से मैला है। कौन? वो कुटिल नीतिज्ञ, जो नीतियां निर्धारित करता है। उन नीतियों के परिणाम स्वरूप नौजवानों को अपना लहू देना पड़ता है, फिर इतिहास लिखे जाते हैं, और उन इतिहासों में सत्य रो रहा है। जो आप तो लड़ता नहीं, वो बूढ़ा आदमी खुद नहीं लड़ता। जो आप तो लड़ता नहीं, किसके लिए कहा गया है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के लिए। जो आप तो लड़ता नहीं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं समाज का, देश का, इस समय में या उस समय में कभी भी लड़े नहीं। जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर युवा लड़कों को कटवा डालता है युद्ध करवा के। आश्वस्त होकर सोचता है, फिर आश्वस्त भी होता है, सोचता है क्या? शोणित बहा, खून तो बहा, लड़ाई हुई, नुकसान हुआ, खून बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। लेकिन देश की लाज बचा ली लड़कों ने। जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बही गई बच लाज सारे देश की, पूरे देश की लज्जा तो बच गई, ऐसा सोचता है वो कुटिल नीतिज्ञ है। और देखिए लाज सारे देश की, ये की पॉइंट है। अगली कविता जो हम पढ़ रहे हैं, अगली पंक्तियां जो हम पढ़ रहे हैं, लाज सारे देश की, देश की लज्जा क्या चीज है? दिनकर ने बताया है, देखिए। और तब सम्मान से जाते गिने, और हम सम्मान से गिनते हैं किनके नाम? नाम उनके, किनके नाम? देश मुख की लालिमा, देश के मुख की लाली। आप भाव पकड़िए, सम्मान, देश का सम्मान है बची जिनके लुटे सिंदूर से। उनके पति की मृत्यु हुई है लड़ते हुए, तब देश का सम्मान बचा है। हम उनके नाम गिनते हैं, वीरांगनाओं को सम्मानित करते, और तब सम्मान से जाते गिने, नाम उनके देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से। जिनके लुटे हुए सिंदूर से देश की लालिमा बची है। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं, या उन्होंने अपने बेटे चढ़ा दिए। तो पीएससी प्रश्न पूछती है, हम बाद में किन के नाम गिनते हैं भाई? उन पत्नियों के नाम गिनते हैं। नाम उनके मतलब पत्नियों के। देखिए, और तब सम्मान से जाते गिने, नाम उनके देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, जिन्होंने अपना सिंदूर लुटा दिया, यानी पत्नियां, वीरांगनाएं, हम उनके नाम गिनते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल है, या जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, उन माओं को हम सम्मानित करते हैं कि देश की इज्जत आपके बेटों ने, आपके पतियों ने बचाई है। और देश की लज्जा, देशमुख की लालिमा, इस शब्द को पकड़िएगा। देखिए दिनकर क्या कह रहे हैं, युद्ध पर करारा प्रहार कर रहे हैं दिनकर, कि ईश जाने भगवान जाने, हमको तो पता नहीं भैया तुम्हारे देश की लज्जा। देश ईश जाने यानी भगवान जाने। देश का लज्जा विषय तत्व है, देश का लज्जा विषय तत्व है, यानी सचमुच है, तत्व है, वास्तविक
तत्व का अर्थ लिख लीजिएगा, वास्तविक चीज। देश का लज्जा विषय तत्व है या कोई की केवल आवरण या केवल दिखावा है, बाहर का आवरण है, बाहर का खोल है। तुम जिसको देश की लज्जा कहते हो वास्तव में है या केवल दिखावा है? देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण, ये तत्व है या कोई आवरण है? और अलंकार आप लोगों को बता दे रहा हूं, संदेह। आप लोग जो पुस्तकों में पढ़ते हैं सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, सोचते हैं संदेह अलंकार ऐसे आता होगा कविताओं में। ये ठीक नहीं है। भोले और भले विद्यार्थी उस उदाहरण को पढ़कर वरिष्ठ अध्यापक का पेपर देने आ जाएंगे, झमेले में पड़ेंगे। ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कि केवल आवरण। तो दो चीजों के बीच संदेह है, देश की लज्जा तत्व है या आवरण। जब दो चीजों के बीच संदेह हो तो अलंकार होता है संदेह। यह है कि यह है, तत्व है या केवल आवरण, तत्व है या आवरण है तो अलंकार है, संदेह है। और आवरण किसका, इसको समझिएगा, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का। देश की लज्जा सचमुच कोई चीज है या आवरण है, बाहर का खोल है, उस हलाहल सी, तो अलंकार लिख लीजिए साथ साथ उपमा। उस हलाहल जैसी विद्रोह की अग्नि का, द्रोहाग्नि विद्रोह की अग्नि, वैर की अग्नि, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, चिरकाल यानी लंबे समय से, जो लंबे समय से जल रही है। कहां? स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, जो सभ्यता के अगुआ हैं, जो नेतृत्व करता है, जो आगे आगे रहने वाले। देखिए कितना कठोर शब्द इस्तेमाल किया है दिनकर ने, स्वार्थ लोलुप, जो अपने निजी स्वार्थों से भरे हुए हैं, नायकों के पेट में, उनके पेट में जल रही है ये अग्नि, द्रोह की अग्नि। जो हमारे नेतृत्व करता है, हमारे नेतृत्व करता इस देश या उस देश के बारे में मत सोचिए, ये संपूर्ण विश्व के बारे में है। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, जो स्वार्थों से भरे हुए हैं, जो सभ्यता में आगे आगे रहने वाले लोग हैं, उन नायकों के पेट में जठराग्नि सी, जठराग्नि सी। एक तो अलंकार लिख लीजिए, एक चीज को दूसरी चीज के समान बताना, सा से सी, सरिस सम सदृश, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो अलंकार होता है, उपमा। तो जठराग्नि किसको कहते भाई? पेट की आग। पेट की आग तो कभी बुझती नहीं, जठराग्नि यानी पेट की आग। तो दिनकर जी को क्या लगता है? दिनकर जी को लगता है कि तुम्हारे देश की लज्जा, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो सचमुच कोई चीज है या आवरण है? आवरण किसका? उस भयानक अग्नि का, जो स्वार्थ लोलुप सभ्यता के आगे आगे रहने वाले नायकों के पेट में जल रही है। देश की लज्जा सचमुच कोई चीज है या बाहर का आवरण? और आवरण किसका? जो तुम्हारे नायकों के पेट में अग्नि की तरह जल रही है। इसको समझना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको तुम देश का सम्मान कहते हो असल में वो किसी का निजी स्वार्थ हो, ऐसा तो कहीं नहीं है। दिनकर प्रश्न खड़े करते, देखिए उत्तम कविता प्रश्न खड़े करती है, आधुनिक कविता संदेह उत्पन्न करती है। दिनकर की वही कविता है ये, तो देखिए, विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में, मनुष्य मात्र के हृदय में, विश्व मानव मनुष्य मात्र के हृदय में निर्द्वेष, जो द्वेष से रहित है, जिसमें वैर भाव नहीं है। साधारण मनुष्यों के हृदय में इतना वैर भाव नहीं होता कि युद्धों की नौबत आ जाए। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। विरोध की अग्नि का मूल मनुष्यों के हृदय में नहीं हो सकता। विरोध की अग्नि, वैर की अग्नि, वैर की अग्नि मनुष्यों के हृदय में नहीं हो सकती। ऐसा दिनकर कह रहे कि चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है। एक पूरा बड़ा समूह है या देश युद्ध नहीं चाहते, देश युद्ध नहीं चाहते। और फैलती लपटी विषैली व्यक्तियों के साथ से कुछ व्यक्ति युद्ध चाहते हैं। लिख लेना इसको, युद्ध पूरा समूह नहीं चाहता, युद्ध चाहते हैं कुछ व्यक्ति। कुछ व्यक्तियों के कारण होता है युद्ध, ये दिनकर की स्थापना है। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, समूह लड़ना नहीं चाहता। फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों के सांस से, कुछ व्यक्तियों के सांसों से विष की लपटें फैलती है। और हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। द्विधा का अर्थ है दुविधा, लिख लीजिएगा आप लोग, लिखेंगे नहीं तो समस्या रहेगी भाई। हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलती क्रोध से, दुविधा लड़ती है क्रोध के साथ। युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा हर युद्ध से पहले होता है। युद्ध करें नहीं करें, ये दुविधा क्रोध से लड़ती। क्रोध तो कह रहा है लड़ो,
क्रोध तो बहुत आ रहा है कि लड़ना है, मिटा देना है उसका नामो निशान, पर दुविधा रहती है। हर युद्ध से पहले मनुज है सोचता। हर युद्ध से, देखिए हिंदी कविता का सारा चमत्कार यति पर टिका है। यति आप इसको समझिए, अल्प विराम कौमा। हर युद्ध से पहले मनुज है सोचता, जहां यति है वहीं रुकना है। आप लोग अध्यापक होने वाले हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हर युद्ध से पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का। हर यति पर मैं एक सांस लेता हूं, यही हिंदी कविता को पढ़ने की तकनीक है। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, हर युद्ध से पहले मनुष्य सोचता है, क्या शस्त्र ही ये उपचार एक अमोघ है। अमोघ का अर्थ है नहीं चूकने वाला, नहीं चूकने वाला, जो चूके ही ना। क्या शस्त्र ही उपचार अमोघ है, क्या हथियार ही आखिरी रास्ता है। हर युद्ध से पहले मनुष्य सोचता है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का। किन किन चीजों का उपाय करने की सोच रहा है मनुष्य। अन्याय का उपाय क्या केवल हथियार से हो सकता है। अपकर्ष यानी पतन, पतन को क्या केवल हथियारों से रोका जा सकता है। विष का, गरलमय द्रोह का और जहर से भरे हुए विद्रोह को क्या केवल शस्त्र से रोका जा सकता है। ऐसा मनुष्य हर युद्ध से पहले सोचता है कि ये जो समस्या है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका निपटारा क्या केवल शस्त्र से हो सकता है, क्या बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए, लड़ना उसे पड़ता मगर फिर भी उसको लड़ना पड़ता है। और जीतने के बाद भी जब वो जीत जाता है, रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। देखिए पहली पंक्ति याद करिए, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। मैंने आपको उत्तर बताया है, सत्य लिख लेना इसको। लड़ना उसे पड़ता मगर वो जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है, और जब जीत जाता है तो देखता है कि सत्य रो रहा है। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, ऐसा सत्य जो इतिहास के अध्याय में रो रहा है। पूछा जाने जैसा प्रश्न है, की शब्द है इस कविता का। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, और जीतने वाले के नाम पर रो रहा है। कीचड़ नयन का डालता है, रोता है, जीतने वाले के नाम पर रोता है। भाई वो सत्य है। उस सत्य के आघात से, देखिए कितना चतुराई से वो पंक्तियों को जोड़ रहे हैं। उस सत्य के आघात से, और वो जो सत्य वहां रोता है उसके आघात से झंझना उठती शिराएं और मनुष्य की नसें, उसकी नाड़ियां। झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय से, प्राणों में जो शिराएं हैं वो झंझना जाती है। असहाय सी तो अलंकार है, उपमा लिख लीजिए। वो सत्य इतनी चोट पहुंचाता है कि हमारी शिराएं हिल उठती हैं। सहसा विपंची पर लगे, विपंची का अर्थ होता है वीणा, लिख लेना भाई। सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ, जो जैसे वीणा किसी अनाड़ी के हाथ पड़ जाए। अपरिचित, जो बजाना नहीं जानता, वो बजाना नहीं जानता, वीणा लेकर बैठ जाए तो धमाका कर देता है, भयानक संगीत उत्पन्न करता है। अपरिचित हाथ जो जैसे वीणा किसी अपरिचित हाथों में पड़ जाए, वह तिलमिला उठता, मनुष्य तिलमिला जाता है सत्य के उस आघात से। मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। युद्ध के बाद क्या पश्चाताप, कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचता है। सत्य प्रश्न पूछता है, युद्ध से तुमने क्या पाया, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। तो देखिए, सहसा हृदय को तोड़कर, और हृदय को तोड़कर कड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत, प्राणों में छिपी हुई प्रतिध्वनि निकलती है। प्राणगत, प्राणों में छिपी हुई प्रतिध्वनि निकलती है। अनिवार्य, जिसको रोका नहीं जा सके, लिख लेना, जिसका निवारण न हो। अनिवार्य कहते हैं ना, जिसका निवारण ना हो सके, लिख लेना, जिसका निवारण ना हो सके। वो प्रतिध्वनि भीतर से निकलती है जिसका निवारण ना हो सके। और प्रतिध्वनि किसकी है? सत्याघात की, सत्य के आघात की। वो प्रतिध्वनि सत्य के आघात की हमारे भीतर से निकलती है। और क्या प्रतिध्वनि है? नर का बहाया रक्त है भगवान। युद्ध के बाद में आदमी क्या सोचता है? इतने लोगों को प्राण डाला, मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। हर युद्ध के बाद मनुष्य सोचते हैं कि युद्ध तो नहीं करना था, युद्ध तो कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, मनुष्य के प्राण शायद पत्थर के बने हैं, बहुत कठोर हैं। देखिए, दिनकर मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं। इस दंश का दुख भूल, दंश का अर्थ है पीड़ा या डंक, डंक तो पीड़ा देता है ना भैया, तो दंश,
इस दंश का दुख भूलकर, इस पीड़ा के दुख को भूलकर होता समर आरूढ़ फिर। समर आरूढ़ का अर्थ है युद्ध करता है, युद्ध पर सवार होता है। होता समर आरूढ़ फिर वो पीड़ा को वापस भूल जाता है, फिर युद्ध करता है, फिर मारता मरता, फिर मारता है, फिर मरता है। विजय पाकर बहाता अश्रु है, जीतता है और रोता है कि मैंने क्या किया। तो मनुष्य बार बार युद्ध करता है, बार बार पछताता है। यही विश्व की सभ्यता का सत्य है। ये दिनकर ने सर्वप्रथम दिखाया है। देखिए कि यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में, कभी कुरुक्षेत्र में, आप लोग गीता पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पहला श्लोक गीता प्रसंगवश आपको बता रहा हूं कि अनुष्टुप छंद में लिखी है भाई। संस्कृत काव्य शास्त्र का बहुत प्रसिद्ध छंद उपदेश के लिए अनुष्टुप। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में, वहां लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम का पांडवश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया ये बताओ संजय, धृतराष्ट्र का वचन। तो यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में, कभी कुरुक्षेत्र में नरमेध, नरमेध का अर्थ है मनुष्यों का मरना, मनुष्यों की हत्या। लिख लेना इसको, मनुष्यों की हत्या, मनुष्यों की बलि। बलि ज्यादा अच्छा शब्द है भाई मेध के लिए। अश्वमेध की कथा कभी बाद में कहूंगा आपको। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, और मनुष्य बलि की लीला जब पूर्ण हो गई, जब युद्ध समाप्त हो गया। तो अगर वो कथन बनाएंगे पेपर सेटर तो ऐसा बना सकते हैं, कुरुक्षेत्र की कथा महाभारत के युद्ध से पहले की है कि बाद की? महाभारत के युद्ध के बाद की कहानी है भैया। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई, बहुत जब पूर्ण थी, नरमेध की लीला पूरी हो गई, और पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, मनुष्य की छाती फाड़कर उसका खून पीकर, किसने पिया था भाई? भीम ने पिया था। किसका खून? दुशासन का खून। द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा था दुशासन ने, तो भीम ने कहा था मैं तुम्हारी छाती को फाड़कर तुम्हारा खून पीऊंगा, और उन्होंने निभाया उसको। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, किसकी छाती फाड़कर खून पिया भीम ने? दुशासन का। महाभारत की कहानी साथ चल रही है। द्रौपदी को तुमने घसीटा है बाल पकड़कर, मैं तुम्हारी छाती फाड़कर खून पीऊंगा, ऐसा भीम ने कहा था। कि पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग, वज्रांग का अर्थ है वज्र जैसे शरीर वाला। वज्र बहुत कठोर मजबूत पदार्थ को कहते। वज्रांग पांडव भीम, वज्र जैसे शरीर वाला पांडव भीम मन हो चुका परिशांत था, उसका मन शांत हो गया था। दुशासन की छाती को फाड़कर जब भीम ने खून पी लिया, भीम को शांति मिली, अपमान का संभवतः बदला ले लिया भीम ने, ऐसा सोचा। और देखिए, और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, जिसने बालों को खुला रखने का व्रत ले रखा है, लिख लीजिएगा, बालों को खुला रखने का व्रत। कहानियां हैं, कहानियां हैं। कहानियां क्या हैं? कहानियां हैं कि पांडव जब द्यूत में हार गए, पांडव जब जुए में हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, तो द्रौपदी दासी हुई। और कौरव जिन्होंने कहा कि दासी को पकड़ कर लाया जाए, दुशासन लाने के लिए गए, तब द्रौपदी अपने केश बना रही थी, अपने केशों को बांध रही थी। दुशासन ने इतना भी अवसर नहीं दिया, द्रौपदी के खुले हुए केशों को पकड़ा, घसीट कर उसे राज्यसभा में ले आया। द्रौपदी ने कहा मैं अपने बालों को तुम्हारे खून से धोऊंगी, बांधूंगी नहीं तब तक जब तक तुम्हारे खून से इनको धोऊंगी नहीं। और इतने वर्षों तक उसने बाल खुले रखे। तो देखिए, जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, जिसने व्रत ले रखा है बालों को खुला रखने का, ऐसी द्रौपदी। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी अशुद्धिवश उसको द्रौपदी इत्यादि कहते हैं। द्रौपदी ठीक नहीं है भाई, वो द्रुपद की बेटी है इसलिए द्रौपदी है। मानवी, वो मानवी है यानी स्त्री है, अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की या बदले की लपट है। द्रौपदी स्त्री है या बदले की लपट? तो अलंकार बताइएगा मुझे, मैं पहले बता चुका हूं इस आशय का अलंकार। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, और जिसने व्रत ले रखा है बाल खोलने का, मानवीय अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, वो स्त्री है या प्रतिशोध की शिखा? दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, आखिरी बार उसको क्रोध आया है। रक्त वेणी कर चुकी थी केश की, रक्त वेणी खून से भिगो चुकी थी। वेणी वैसे चोटी को कहते हैं भाई। रक्त वेणी कर चुकी थी केश की, अपने बालों को खून से धोकर बांध चुकी है। और केश जो 13 वर्ष से थे खुले, ऐसे प्रश्न भी पीएससी पूछती है भाई। केश जो 13 वर्ष से थे खुले, कितने सालों से खोल रखे हैं उसने बालों को? 13 सालों से। और जब पविकाय पांडव भीम ने, और जब पविकाय पांडव भीम ने, पविकाय वज्र जैसे शरीर वाला,
लिख लीजिएगा, वज्र जैसा शरीर। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर द्रोण सुत के बेटे की सिर में लगी हुई मणि को छीन लिया। देखिए पूरा संदर्भ समझिए। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर द्रोण के बेटे के सिर की मणि छीन ली, और द्रोण के बेटे का आप लोग नाम जानते हैं कि अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन लिया, अश्वत्थामा के सिर की मणि छीन लिया। अश्वत्थामा अंत तक नहीं मरे, भारतीय कहानियों के हिसाब से वो अजर अमर है, वो मरेंगे ही नहीं अश्वत्थामा। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर, तो सब हार गए, कौरव जब हार गए, अश्वत्थामा तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, तो दुर्योधन को अश्वत्थामा ने कहा मैं निश्चय ही उनको बदला दिखाऊंगा, मैं निश्चय ही उनको दिखाऊंगा कि युद्ध क्या होता है। रात को छिपकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में आग लगा दी, सोते हुए उनके सारे लड़कों को मार डाला। अश्वत्थामा ने मार डाला, और कहते हैं अश्वत्थामा ने ऐसा बाण चलाया कि सृष्टि नष्ट होने वाली थी। कृष्ण ने उनको समझाकर रोका और श्राप दिया कि भटकते फिरोगे सदैव, क्योंकि तुमने मार डाला नन्हे बालकों को। और देखिए जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर अश्वत्थामा के सिर की मणि छीन ली और रख दी प्रिया के मग्न हो, और अपनी पत्नी के हाथ पर रख दी वो मणि। अश्वत्थामा से मणि छीनी और अपनी पत्नी के हाथ में लिख दी। कैसी थी वो मणि? 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। वो मणि ऐसी है जैसे 5 बच्चों की कीमत रखती हो। पीड़ाजनक है। 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। पांडवों के 5 बेटे मारे गए थे, उनकी कीमत में जैसे मणि भीम ने द्रौपदी के हाथों में रख दी। प्रसंगवश आप लोगों को धर्मवीर भारती जी का अंधा युग पढ़ना चाहिए, महाभारत की कथा के बाद पर आधारित है। अंधा युग एक गीति नाट्य है भाई, मुझे बहुत प्रिय है। आप लोगों को जब भी समय मिले इसको देखिएगा। गीति नाट्य है अंधा युग, 1954 में लिखा गया। 1954 का साल तो ऐतिहासिक साल है। उसी साल फणीश्वरनाथ रेणु जी ने मैला आंचल भी लिखा था। तो देखिए कौरवों का श्राद्ध करने के लिए और युद्ध के बाद स्थिति क्या है। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या की चिता को या की रोने को चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और क्या स्थिति है कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, चिता के सामने रोने के लिए कोई भी नहीं है, एक बूढ़ा आदमी। वो बूढ़ा आदमी एक अंधे के सिवा, धृतराष्ट्र है वो अंधे। एक वृद्धा, वो वृद्धा है गांधारी। कंधार को कभी गंधार कहा जाता था, गांधारी वहां की राजकुमारी है। ये भारत से अफगानिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों को दिखाती है और दिखाती है कि कौरवों का राज्य कितना बड़ा होगा। देखिए, और जब तीव्र हर्ष निनाद का अर्थ है खुशी का स्वर, प्रसन्नता का स्वर, इसको लिख लेना भाई। पांडव जीते हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं। कौरवों के यहां चिता के सामने रोने के लिए भी 2 ही लोग हैं। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, और पांडवों के शिविर से प्रसन्नता का स्वर उठता, घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में, मृत भूमि जहां लोग मरे पड़े हैं, कुरुक्षेत्र की मृत भूमि, श्मशान, कुरुक्षेत्र जो श्मशान जैसा है जहां लोग मरे पड़े हैं, वहां पांडवों के शिविर से खुशी का स्वर उठता। लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा। देखिए अलंकार है, उपमा। लड़खड़ाता सा हवा पर, वो स्वर हवा पर लड़खड़ाता है, एक स्वर निस्सार सा। अब उसका कोई सार नहीं बचा, उस जय ध्वनि को सुनने के लिए कोई है ही नहीं। लौट आता था भटककर पांडवों के पास ही, वो स्वर कहीं जाता ही नहीं था, पांडवों के पास वापस आ जाता, क्योंकि सुनने वाला कोई बचा नहीं है। इसको समझिए, इसका अर्थ पूछा जाएगा तो क्यों आ जाता वापस? सुनने वाला कोई बचा नहीं, जीवितों के कान पर मरता हुआ जो जीवित है उन्हीं के कानों तक वापस आता है, और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, और उन्हीं पर व्यंग्य करता है। किन पर? पांडवों पर। पांडव जीवित बचे हैं, अपनी खुशी की आवाज, खुशी की चित्कार, हर्ष निनाद स्वर वापस पांडवों तक आता, उन्हीं पर व्यंग्य करता। देख तो क्या व्यंग्य करता है। देखो बाहर सुनसान है, बाहर कोई है ही नहीं, तुम क्यों खुशियां मना रहे हो, किसको खुशियां बता रहे हो, कोई है ही नहीं बाहर। सालता जिनका हृदय में, ये कौन कह रहा है? हर्ष का स्वर। सालता यानी पीड़ा देता, हर्ष का स्वर कह रहा है कि मैं जिनको पीड़ा देता।
सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके हैं, वे सारे लोग जा चुके हैं। जिनको मैं पीड़ा देता वो चले गए, सुनने के लिए है ही नहीं। और हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, लेकिन हर्ष के इस स्वर में जो व्यंग्य छिपा है, हर्ष का स्वर कहता है कि तुम क्यों हर्ष का स्वर निकाल रहे हो, जिनको सुना रहे थे वो तो चले गए। इस स्वर में जो व्यंग्य छिपा है, कौन समझे, कौन सुन समझे उसे, अब उसको समझे कौन। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, आधे मृत जैसे हैं, किससे, आनंद से। तो अलंकार है उपमा, पांडव इतने आनंदित हैं, अर्धमृत जैसे हैं, जीत कर इतने खुश हैं, जीत की कोई उम्मीद जैसी नहीं थी, कौरवों से लड़ रहे थे तो जीते हैं तो बहुत प्रसन्न हैं, अर्धमृत से हो रहे आनंद से। और देखिए, जयसुरा की सनसनी से चेतना निष्पंद है, देखने जैसा शब्द है, जयसुरा विजय रूपी शराब, रूपक अलंकार है, लिख लेना भैया। जयसुरा तो विजय रूपी शराब, जयसुरा की सनसनी से चेतना निष्पंद है, अलंकार लिख लेना रूपक। जयसुरा की सनसनी से विजय की शराब ऐसी सनसनी मचा रही है कि चेतना निष्पंद है, कि चेतना में कोई धड़कन नहीं है, चेतना ही नष्ट हो रही है। विजय की शराब में चेतना नष्ट हो रही है, हलचल नहीं है। तो देखिए, किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, उल्लास से जो मृत प्राय है, उल्लास जड़ में अर्थ समझिएगा, इतने प्रसन्न है कि मुर्दा जैसे हैं, कुछ अर्थ निकालते ही नहीं कि किसको मारा, कौन मरे, कितनी नुकसान हुआ, ये समझते ही नहीं, उल्लास से जड़ हैं। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, एक पुरुष है जो व्याकुल है। कौन है वो? युधिष्ठिर। वो पुरुष है युधिष्ठिर। इस शब्द का प्रसंगवश मतलब होता है जो युद्ध में स्थिर रहता है। एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ नहीं पर रो रहा, वो रो रहा है, मनन मग्न, चिंता लीन, अपने आप में वो मग्न है, चिंता में डूबा हुआ है। कौन? युधिष्ठिर। ऐसा प्रश्न पूछेंगे वो। एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, ऐसा पुरुष जो व्याकुल है, वो कौन है? वो युधिष्ठिर है। तो देखिए, सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, सब लोग चले गए दूर, ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से। ईर्ष्या को ठीक करिए भाई, ऐसा दिनकर जी का एक निबंध प्रसंगवश मुझे याद आया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको भी लिख लेना, दिनकर जी का निबंध है। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं दूर, ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, कि मरने वाले तो चले गए, मरने वाले मुक्त हो गए, मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, जो मर गए हैं वो इस आवाज को सुनते ही नहीं। हर्ष का स्वर, ये कैस्वर नहीं है, हर्ष का स्वर, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है, प्रसन्नता का ये स्वर जीवित लोगों पर व्यंग्य कर रहा है। देखिए, स्वप्न सा देखा, स्वप्न सा देखा, उन्होंने सपना जैसा देखा। तो सा से सी अलंकार है, उपमा आप लोग जानते हैं। स्वप्न सा देखा, सुयोधन कह रहा। देखिए, हम जिसको दुर्योधन के नाम से जानते हैं, कहानियों के हिसाब से उसका नाम सुयोधन है। सुयोधन का मतलब है अच्छे ढंग से लड़ता है। स्वप्न सा देखा, सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं, हम तो इस नदी को पार कर गए, इस समुद्र को पार कर गए। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। सिंधु के हम पार हैं, इस पार आ गए हम। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, तुम हमें चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, कोई आवाज हम तक पहुंचती ही नहीं। तुम्हारी इच्छा है सो तुम कहो। और देखिए, हम वहां पर हैं, सुयोधन कह रहा है, कहां? हम वहां पर हैं महाभारत, जहां दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, स्वप्न जैसा दिखता है। अलंकार है उपमा। सुयोधन ने क्या कहा, पूछा जाने जैसा कथन है। किसका कथन है? सुयोधन का कथन है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में सुयोधन खाली यही दिखता है भाई। हम वहां पर हैं महाभारत, जहां दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता, ऐसा लगता है हुआ तो था, घटित सा तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है, अब मुझे उसका कोई भी अर्थ याद नहीं है। तो फिर उपमा है, घटित सा, फिर उपमा है। सुयोधन कह रहा है महाभारत हमारे लिए सपने जैसा है, लगता है कभी हुआ था पर अर्थ उसका कुछ याद नहीं। और देखिए, आ गए हम पार, हम इस पार आ गए, तुम उस पार हो, लेकिन तुम वहीं रह गए। किसको कहा है भाई? युधिष्ठिर को कहा है। किसने कहा है? सुयोधन ने कहा है। यह पराजय या कि जय किसकी हुई? यह हार या जीत किसकी हुई? व्यंग्य, पश्चाताप, अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। तीन ही चीजें हैं विजेता का उपहार, तीन चीजें हैं। क्या क्या? प्रश्न बनता है। व्यंग्य, पश्चाताप और अंतर्दाह, तीन ही चीजें विजेता को युद्ध के बाद मिली हैं, ऐसा सुयोधन ने कहा। तो देखिए,
कि हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, वो प्रसन्नता का स्वर जो पांडव निकाल रहे हैं वो निस्सार सा घूम रहा है। तो फिर उपमा है, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का। रव का अर्थ है शोरगुल, रव का अर्थ है शोर। युधिष्ठिर जो सुन रहे हैं वो मन का शोर है या कि व्यापक शून्य का या व्यापक सन्नाटे का शोर है। शून्य का अर्थ है सन्नाटा, जहां कोई है ही नहीं, खाली स्थान। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में स्वर मर रहा है। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का कि व्यापक शून्य का। ये शोरगुल मन का है या सन्नाटे का? तो अलंकार, अलंकार क्या है? अलंकार है संदेह, दो चीजों के बीच में की संदेह। देखिए कि रक्त से सिंच कर समर की मेदिनी, रक्त से सींची जाकर समर की धरती। मेदिनी का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। हो गई है लाल नीचे कोस भर तक लाल हो गई। युधिष्ठिर सोचते हैं और ऊपर रक्त की खर धार में, खर का अर्थ होता है तेज या तीक्ष्ण, और खून की जो तेज धारा बह रही है उसमें तैरते हैं अंग, रथ, गज, बाजी के। बाजी का अर्थ होता है घोड़ा, आप लोग जानते हैं। पर्यायवाची याद कर रहे हैं कि नहीं भाई? परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं कक्षा करूंगा व्याकरण की, पर आप तैयारी करिए। दो ही किताबें आपको बताई है, कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताब प्राथमिक किताब है डॉक्टर राघव प्रकाश की व्यावहारिक हिंदी, दोनों पुस्तकें, दो ही पर्याप्त होंगी। तो देखिए, रक्त से सिंचकर समर की वेदनी हो गई है लाल नीचे कोस भर तक लाल हो गई, और ऊपर रक्त की खर धार में, ऊपर जो रक्त की तेज धारा है उसमें तैरते हैं अंग, टुकड़े तैरते हैं। किसके? रथ, गज, बाजी के, हाथी घोड़ों रथों के टुकड़े तैरते हैं। तो देखिए, किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी, इस विनाश के बाद भी शेष क्या है? व्यंग्य ही तो भाग्य का, भाग्य का नहीं है, भाग्य है। भाग्य का केवल व्यंग्य शेष है। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ। करगत हुआ का अर्थ है हाथ आया, पकड़ना चाहते थे वो हाथ आया। ऐसा युधिष्ठिर खुद से पूछ रहे हैं, लिख लीजिएगा। युधिष्ठिर का स्वयं से वार्तालाप है। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग्य ही तो भाग्य का, केवल भाग्य का व्यंग्य ही शेष है। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था वह तत्व हाथ आया या उड़ गया, कुछ कह नहीं सकते। हुआ क्या? तो अलंकार है संदेह। देखिए, सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था। मुष्टिगत करना यानी मुट्ठी में पकड़ना, मुट्ठी में पकड़ना। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व। वो चीजें भी शत्रुओं के साथ ही चली गई जिनको पकड़ना चाहते थे। और मेरे हाथ में व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर, मेरे हाथ में तो व्यंग्य और पश्चाताप रहा है। जो मैं पकड़ना चाहता था वो तो शत्रु भी चले गए, वो चीजें भी चली गई, जीवन के वो सत्य भी दूर चले गए मुझसे। देखिए, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। यह कथन किसका है? कौन सोचता है? उत्तर है युधिष्ठिर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ ज्वलित, कितना गरलमय व्यंग्य है, जहर से भरा हुआ कैसा व्यंग्य है, कैसा ये वचन है कि महाभारत बेकार गया। उफ ज्वलित, कितना गरलमय व्यंग्य है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से। असहिष्णु नर किसको कहा है? पांडवों को। 5 तो पांडव हैं। युधिष्ठिर सोचते हैं हम सहन नहीं कर सके। असहिष्णु जो सहन नहीं कर सके, और 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। हम 5 लोग सहन नहीं कर सके, 5 लोग सहनशील नहीं थे, इसलिए पूरे देश को उसका परिणाम भोगना पड़ा, पूरा देश ही नष्ट हो गया। ऐसा युधिष्ठिर सोचते हैं। देखो, द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता। दिव्य वस्त्रालंकृता का अर्थ है दिव्य वस्त्र, आभूषण इत्यादि पहने, दिव्य वस्त्र आभूषणों से सजे, रानी बने तो बहुत तरह तरह के कपड़े आभूषण इत्यादि पहने, और हम भोगे अहममय राज्य। ये अहममय का अर्थ है अहंकार से भरा हुआ, लिख लेना इसको। अहममय, अहम से भरा, और हम अहम भाव से भरकर इस राज्य को भोगें। पुत्रहीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। इसीलिए तो हमने ये सोचा कि द्रौपदी अच्छे कपड़े पहने, हम अहंकार से भरकर राज्य भोगें, इसीलिए पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। करोड़ों नारियां के बेटे, उनके पति इस युद्ध में खो गए। ऐसा युधिष्ठिर ने सोचा,
और देखिए रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं, ये राज्य रक्त से छाना हुआ है, इसको कठोर होकर मैं कैसे भोग सकूंगा। आदमी के खून से है यह सना, आदमी के खून से भरा हुआ है ये सना, यानी भरा हुआ। इसमें भी ठीक ध्वनि नहीं आती, रसगुल्ला जैसे रस से भरा होता है उसको सना होना कहते भाई। आदमी के खून से है यह सना, और इसमें है लहू अभिमन्यु का, और उसमें अभिमन्यु का भी खून है, अभिमन्यु भी इसी युद्ध में मारा गया। इस राज्य को मैं कैसे भोगूंगा, ये युधिष्ठिर सोचते हैं। और वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, और वज्र जैसा कुछ टूटकर, अलंकार आप लोग जानते हैं, उपमा है। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा और दब गए कौन्तेय। कौन्तेय का अर्थ है कुंती के पुत्र, कुंती के पुत्र यानी युधिष्ठिर, कुंती के पुत्र दब गए कौन्तेय दुर्वह भार में। दुर्वह है, इस शब्द को लिखिए, दुरुपसर्ग है, कठिनता से वहन करने योग्य, जिसका वहन करना कठिन हो, जिसको वहन करना कठिन हो। दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से, दब गई बुद्धि जो अब तक रही, और वो बुद्धि जो अब तक साथ थी वो भी नहीं रही। खोजती कुछ तत्वरण के भस्म में, युद्ध की राख में। बुद्धि जो काम की बातें ढूंढ रही है वो भी अब साथ नहीं रही, बहुत भारी हो गया सब कुछ युधिष्ठिर के लिए। देखिए भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, ऐसा हृदय दर्द से भरा कि फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। ये नहीं है भाई, या है, फेन का अर्थ होता है झाग, लिख लेना। फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींचकर उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ भी लिख लेना, गहरी सांस। उच्छ्वास का अर्थ है गहरी सांस। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, वो बस यही बोल सके कि पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं। पार्थ तो अर्जुन को कहते हैं। कुंती का एक नाम पृथा भी है भाई, कुंती का एक नाम पृथा भी है, इसलिए उसे पार्थ कहते हैं। पार्थ में जाता पितामह पास हूं, मैं तो भीष्म पितामह के पास जा रहा हूं। और हर्ष निनाद, और हर्ष का स्वर। युधिष्ठिर को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो गए कहां, पितामह के पास। हर्ष निनाद अंतः शून्य सा, अंतः शून्य सा का अर्थ है अंतः शून्य सा, भीतर के शून्य जैसा हर्ष का स्वर। लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, हर्ष का स्वर लड़खड़ाते हुए वायु में मर रहा था। ये पीडीएफ, ये वीडियो कुरुक्षेत्र की भूमिका आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। सुनने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। प्रसंगवश बताते जा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है टेलीग्राम में @सेंसवास, ये मेरे गांव का नाम है भाई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।